चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा लॉजिकल है और कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कंपनी हैज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ 10%। तो इन्फॉर्मेशन को लिखते चले जाते हैं। सॉल्यूशन के दिया हुआ है कितना, 10%। द मार्केट करंटली वैल्यूज द फॉर्म एट 20 लाख एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। मतलब अभी करंट जो मार्केट वैल्यू है 20 लाख है और मार्केट प्राइस मार्केट में चल रहा है ₹20 पर शेयर। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, 1 लाख। तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो अभी फर्म का वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ द फर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना है आपका, 20 लाख। मार्केट प्राइस मतलब P0, अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है आपका, ₹20। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितना शेयर्स होगा, तो टोटल फर्म का वैल्यू आपका 20 लाख और एक शेयर का दाम आपको ₹20 है। तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा, 20 लाख रुपया है। ये सब बेसिक लेक्चर में सिखा चुके थे इसलिए दिक्कत होता है। 20 लाख, तो इसका जो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा आपका, 1 लाख। इसका मतलब आपका भी 1 लाख शेयर है। मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, P0 चल रहा है आपका 20 इस क्वेश्चन में। इसके पहले हर एक क्वेश्चन में फेस वैल्यू था, इसमें ₹20 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला चेंज होगा यहाँ पे। द कंपनी हैज ए न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ ₹6,80,000। तो हम लोग को अमाउंट रिक्वायर्ड मतलब फंड रिक्वायर्ड, टोटल फंड रिक्वायर्ड, टोटल फंड रिक्वायर्ड हमको जरूरत है कितना, 6,80,000, 6,80,000। फिर बोलता है अर्निंग फॉर द करंट ईयर आर एस्टिमेटेड टू बी 1,50,000। मतलब नेट इनकम, हमारा जो इस साल का जो इनकम है, नेट इनकम हमारा 1.5 लाख रुपए है। पहला क्वेश्चन से मिल रहा है, पहले वाले में हमारा नेट इनकम 10 लाख था, याद होगा। द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज कंट्रीब्यूटिंग टू डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। हम लोग जो D1 देंगे, हम लोग क्या डिक्लेयर किए हुए हैं, ₹1 पर शेयर। नहीं, इसका मतलब हमारा 1 लाख शेयर है। तो अगर हम लोग डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड पेड कितना करेंगे, यहाँ पे लिख ही दीजिए, जरूरत पड़ेगा। डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड पर शेयर। हम लोग का टोटल नंबर ऑफ शेयर से 1 लाख है और हम लोग ₹1 पर शेयर दे रहे हैं। तो अगर डिविडेंड देंगे तो हम लोग कितना डिविडेंड देंगे, 1 लाख। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में, नॉर्मल समझ में आ रहा है। हम लोग मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेते हुए चल रहे हैं कि बाद में हमको दिक्कत नहीं हो। जितना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हम लोग दूसरे से इन्फॉर्मेशन को लेते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज हो गया डिविडेंड। बोलता है बेस योर कैलकुलेशन ऑन द मिलर एंड मोदिगलानी मॉडल, वेरीफाई दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म is not changed if the proposed dividend is paid and no dividend is paid to the shareholder। बोल रहा है मोदी गिलानी, यही तो प्रूफ किए हैं, आप लोग को थ्योरी ही बताए थे कि आप डिविडेंड दें या डिविडेंड न दें, आपका शेयर प्राइस घटेगा बढ़ेगा, लेकिन आपका टोटल ओवरऑल जो मार्केट वैल्यू रहेगा उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो भी देखिए कैसे, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, हम सिखाते हैं। चलिए, तो कैसे, तो हम लोग 2 केस सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, एक केस में हम लोग लेते हैं, हम लोग डिविडेंड पेड, पहले केस में लेते हैं डिविडेंड पेड, दूसरे में डिविडेंड नॉट पेड। चलिए, बनाने के बाद समझ में आएगा क्या बताना चाह रहे हैं। तो डिविडेंड पेड, अगर डिविडेंड पेड करते हैं तो हमारा जो मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा, P0 1 प्लस के माइनस डिविडेंड। इसमें क्या होगा, P0 1 प्लस के। D1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिविडेंड देते नहीं हो तो क्यों लिखें, लेकिन लिख भी सकते हैं, समझ में आएगा, फॉर्मूला में है तो लिख सकते हैं, 0 लिख देंगे। चलिए, तो मार्केट प्राइस निकालेंगे। तो करंट मार्केट प्राइस हमारा क्या है, ₹20 है। इस क्वेश्चन में अलग है, देखिए करंट मार्केट प्राइस हमारा क्या था, 20 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 10 नहीं है। 1 कैपिटलाइजेशन रेट हमारा 10% और डिविडेंड कितना दे रहे हैं, ₹1 दे रहे हैं। तो 21.10 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1.10, ये आपको 22, तो ये आ जाएगा ₹22 माइनस ₹1। इस केस में हमारा मार्केट प्राइस कितना आ रहा है, ₹21। इस केस में हमारा मार्केट प्राइस कितना आएगा, 21 प्लस 10, डिविडेंड तो दे ही नहीं रहे, 0, तो हमारा 21.10, तो हमारा मार्केट प्राइस कितना आ गया, 22। चलिए,
तो हम अगर डिविडेंड देते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है 21 रुपया, अगर डिविडेंड नहीं देते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस कितना आ रहा है 22 रुपया। अब हम लोग एक प्लान किए हैं, हम लोगों को फाइनेंशियल प्लान कितना है, हम लोग को अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है 6,80,000 रुपया। तो दोनों केस में देखिए हम लोग को कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा। तो इस केस में हमको, इस केस में हमें कितना इशू करना पड़ेगा और इस केस में हमको कितना इशू करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अमाउंट रिक्वायर्ड, इस केस में अमाउंट रिक्वायर्ड, इसमें हमारा अमाउंट रिक्वायर्ड 6,80,000 दोनों में। प्लान तो हमारा एक ही है, इसमें भी जरूरत है 6,80,000, इसमें भी 6,80,000। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस अवेलेबल, हमारे पास अवेलेबल अमाउंट, अवेलेबल अमाउंट कितना है, हम लोग कमाए कितना थे 1.5 लाख रुपया। शॉर्टकट कर रहे हैं क्योंकि पिछले वाले में डिटेल बताए हुए 1.5 लाख रुपया कमाए थे। नहीं, 1.5 लाख रुपया हमारा इनकम कितना है, नेट इनकम 1.5 लाख, जिसमें हम लोग डिविडेंड कितना दे रहे हैं, हम लोग 1 लाख। तो ये केस में डिविडेंड दे रहे हैं ना, पेड किए हुए हैं। तो 1.5 लाख में 1 लाख रुपया हम लोग क्या कर दिए, डिविडेंड बांट दिए। तो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है 50,000। तो अमाउंट रिक्वायर्ड, बैलेंस अमाउंट रिक्वायर्ड कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा 6,80,000 में, 6,80,000 में 50,000 हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगा कितना होगा 6,30,000। ठीक है, चलिए तो 6,30,000 है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे। पैसा हम कहाँ से आएगा, इक्विटी शेयर से आएगा। तो 6,30,000 में हम लोग जो शेयर इशू करेंगे, तो शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, डिविडेंड देने के केस में हमारा रेट क्या चलता है 21। तो इस केस में हम लोग जो शेयर हमको इशू करना पड़ेगा, कितना शेयर इशू करना पड़ेगा 6,30,000 डिवाइडेड बाई 21, तो 30,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। 30,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर 30,000। करने का मतलब क्या है, अगर हम डिविडेंड पेड करते हैं और हमको फाइनेंशियल प्लान जो 6,80,000 करना है, तो हमने उसमें क्या देखा, हमारे पास 1.5 लाख का इनकम था जिसमें हमने 1 लाख रुपया डिविडेंड बांट दिया, हमारे पास 50,000 बचा है। तो 6,80,000 में 50,000 हमारे पास अवेलेबल है, तो हमको अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है 6,30,000, जिसमें से हम लोग अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, डिविडेंड अगर देते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस 21 का चल रहा है। तो हम अगर मार्केट में बेचेंगे तो हमारा एक शेयर बिकेगा 21 में। तो 6,30,000 हमको अवेलेबल अमाउंट चाहिए, तो हमको उसके लिए कितना शेयर इशू करना पड़ेगा 30,000। देखिए 30,000 21 630 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके हमको नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना पड़ेगा 30,000। चलिए सेकंड केस में चलते हैं हम लोग, अमाउंट रिक्वायर्ड 6,80,000। तो यहाँ पर अमाउंट अवेलेबल कितना होगा आपका, अमाउंट अवेलेबल जितना हम 1.5 लाख रुपया कमाए थे सब अवेलेबल होगा। कारण क्या है, हमने डिविडेंड तो दिया ही नहीं, डिविडेंड नॉट पेड। तो जो 1.5 लाख रुपया हमारा इनकम था वो सारा हमने डिविडेंड दिया ही नहीं, तो सारा हमारे पास अवेलेबल है। तो इस केस में हमारे पास 1.5 लाख पूरा बच जाएगा। तो अब बैलेंस रिक्वायर्ड, तो कितना जरूरत पड़ेगा 6,80,000 में 1.5 लाख रुपया हमारे पास ऑलरेडी इस केस में है, 6,80,000 में 1.5 लाख हमारे पास है। तो जरूरत पड़ रहा है हमको 5,30,000, 5,30,000। अब हमको नंबर ऑफ शेयर इशू करना है, तो कितना शेयर इशू करेंगे, तो जब डिविडेंड नहीं देते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 22। तो इस केस में हमको कितना शेयर इशू करना पड़ेगा 22 से डिवाइड करेंगे। तो इस केस में हमको शेयर इशू करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 22, हमको शेयर इशू करना पड़ेगा 24,090.90 शेयर्स। इसका मतलब अप्रोक्स कितना इशू करना पड़ेगा 24,091 शेयर इशू करना पड़ेगा, 24,091 शेयर इशू करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आ रहा है सर, क्वेश्चन कुछ बोल रहा था और आप तो कुछ कर रहे हैं, उसमें बोल रहा है कि आपको बताना है कि दोनों का मार्केट वैल्यू दोनों का बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ से कुछ आ गया। इस केस में कुछ है, इस केस में कुछ है, इस केस में आपको 30,000 शेयर इशू करना पड़ रहा है, डिविडेंड नहीं दे रहा है तो आपको इशू करना पड़ा 24,091। अब यही प्रूव करना है, शेयर कितना भी इशू करे आपका मार्केट वैल्यू सेम रहेगा। चलिए देखिए कैसे, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आपने डिविडेंड पेड किया या डिविडेंड नहीं पेड किया, नॉट पेड, दोनों केस में क्या है आपका फर्म का वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या सेम है। कैसे, ध्यान दीजिए, जब पेड किए और नॉट पेड किए, तो सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर था कितना, पहले से नंबर ऑफ शेयर दोनों कंपनी के पास 1 लाख शेयर था।
इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स था कितना पहले से आपके पास, 1 लाख। जब हमने नया फाइनेंशियल प्लान लॉन्च किया 680 का, तो हम लोग ने न्यू शेयर्स कितना इशू किया, प्लस न्यू शेयर, कितना न्यू शेयर इशू किए, 30,000। तो आपके पास टोटल शेयर्स कितना हो गया, 1,30,000 टोटल शेयर। अभी मार्केट में आपका टोटल शेयर्स कितना है, 1,30,000। इस केस में आपने नया शेयर कितना इशू किया था, न्यू शेयर्स कितना इशू किए, 24,091 शेयर्स। इस केस में आपका कितना शेयर्स हो गया, 1,24,091, ये अप्रॉक्स में लिए हैं। तो टोटल शेयर्स, अब कुछ गौर कीजिए यहाँ पे, अब जो फाइनली है ध्यान दीजिएगा, इसलिए आप कलर चेंज कर देते हैं। तो जब डिविडेंड पेड नहीं कर रहे हैं तो आपके मार्केट में आपका फाइनेंशियल प्लान लॉन्च करने के लिए आपके पास अभी मार्केट में टोटल शेयर्स कितना आ गया, 1,30,000। अगर डिविडेंड नहीं दिए तो मार्केट में शेयर्स कितना, 1,24,91। अब ध्यान दीजिए कैसे आपका दोनों का फर्म का वैल्यू बराबर है। तो अभी इस केस में आपका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, जब डिविडेंड नहीं दे रहे थे तो मार्केट प्राइस 21 चल रहा है। इसका मतलब अगर मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट प्राइस, 1,30,000 शेयर है और अभी मार्केट रेट आपका 21 चल रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल मार्केट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। जब डिविडेंड नहीं देते हैं तो आपका मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, 22 रुपये चल रहा है। मतलब इस केस में आपका वैल्यू कितना है, 22 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकाले, मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस, दोनों केस में सेम चीज है, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपका अभी टोटल मार्केट में शेयर इशू हो गया 1,30,000 और मार्केट का रेट चल रहा है 21, मतलब वैल्यू कितना आ गया आपका, 27,30,000। इस केस में आपका कितना हो गया, 1,24,091 इंटू 22, 27,30,000। अप्रॉक्स में आ रहा है 2 रुपया, वो अप्रॉक्स की वजह से आ रहा है। इसमें भी कितना आ रहा है आपका, 27,30,000। 2 है तो 2 का अप्रॉक्स छोड़ दीजिए। तो आप देखिए मार्केट का वैल्यू आपका, एक केस में क्या हो रहा है, 1,30,000 शेयर है तो वैल्यू भी तो कम हो गया 21 रुपया, और एक केस में 1,24,000 शेयर है, शेयर कम है लेकिन उसका वैल्यू ज्यादा है। तो लास्ट ओवरऑल आपका जो मार्केट का वैल्यू आपका जो है वो क्या है, दोनों में बराबर ही है, 27,30,000, दूसरे केस में भी 27,30,000। तो यही मोदी गिलानी प्रूफ करते हैं, आप डिविडेंड दें चाहे नहीं दें, आपका शेयर प्राइस घट रहा है बढ़ रहा है, लेकिन आपका मार्केट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जब कंपनी को बेचेंगे तो आपको सेम वैल्यू अवेलेबल होगा, जो कि 27,30,000 होगा दोनों केस में, ईच केस। तो यही प्रूफ होता है कि दोनों केस में आप डिविडेंड दें या डिविडेंड नहीं दें, आपका मार्केट वैल्यू क्या होता है, आपका सेम होता है। तो समझ में आ गया प्रोसेस कैसे कैसे किए। ये जो इतना प्रोसेस पे जो पहले किया, सारा पहले वाला क्वेश्चन था, बस खाली हमने प्रूफ क्या किया कि जब डिविडेंड देते हैं तो हमारे पास पहले शेयर 1 लाख था और डिविडेंड दिए थे तो हमारा 30,000 शेयर इशू करना पड़ा था, तो टोटल शेयर हो गया 1,30,000। जो मार्केट वैल्यू चल रहा है 21 रुपया, तो टोटल हमारा वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो गया, 27,30,000। जब डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो हमारा मार्केट प्राइस बढ़ गया, तो हमको इशू भी कम शेयर करना पड़ा, 24,000 शेयर इशू करना पड़ा। तो हम मार्केट वैल्यू, लेकिन फिर भी उस केस में क्या हो रहा है, 24,30,000 ही हो रहा है। यही प्रूव करना था, ठीक है। चलिए, तो इन बोथ केसेस द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इज 20 लाख। मतलब शुरू में दोनों का 20 लाख था और आज भी, आज कितना है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। कितना है, 27,30,000, 27,30,000। तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, शुरू में बराबर था और अंत में भी बराबर है। तो कॉपी कर लीजिए आप लोग, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कितना नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, जो कि लास्ट क्वेश्चन की तरह था, हम पहले केस में कितना इशू करेंगे, दूसरे केस में कितना इशू करेंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए फाइनली इसमें हम लोग क्या किए, दोनों को प्रूव करके देखें कि डिविडेंड दें चाहे नहीं दें, आपका लास्टली जो मार्केट वैल्यू होगा दोनों केस में आपका ओवरऑल सेम ही होगा। मार्केट प्राइस कुछ भी हो, उस शेयर कम बेसी हो जाता है और लास्टली आपका मार्केट वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। बाय।